अस्सलाम वालेकुम। अगर इन्वर्टर के साथ लगी हुई बैटरियां फुल होने के बाद भी सारा दिन 1 एम्पेयर या 2 एम्पेयर से चार्जिंग होती रहती है और चार्जिंग कभी नहीं रुकती, तो इसका मतलब ये है कि या तो आपके इन्वर्टर का सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है, उसका सॉफ्टवेयर करवाएं, या फिर आपने जो बैटरियां अटैच कर रखी हैं वो बैटरियां पुरानी हो चुकी हैं, वो वीक हो चुकी हैं, फिर वो शॉर्ट सर्किटेड हो चुकी हैं, इसलिए आपका इन्वर्टर एवरी टाइम उनको चार्ज करता रहता है। अगर तो आपकी बैटरियां शॉर्ट सर्किटेड हैं तो फिर आपका जो इन्वर्टर है वो कभी भी 1-2 एम्पेयर से उनको चार्ज नहीं करेगा। जो शॉर्ट सर्किटेड बैटरी होती है वो हमेशा हीट अप होती है और इन्वर्टर के एम्पेयर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जो मैक्सिमम कैपेसिटी आपने 10 या 20 एम्पेयर की रखी होती है उसी कैपेसिटी के साथ इन्वर्टर सारा दिन उसको चार्जिंग करता रहता है और उसके चार्जिंग एम्पेयर्स कभी भी कम नहीं होते। जब चार्जिंग एम्पेयर्स कभी भी कम नहीं होते तो फिर वो हीट अप होती है, बहुत ज्यादा हीट अप होती है, क्योंकि उसकी एवरी टाइम चार्जिंग एक ही स्पीड से लगातार चलती रहती है। जब मुसलसल इसी तरह से चार्जिंग चलती रहेगी तो आपकी जो बैटरी है वो डेड तो ऑलरेडी हो चुकी होती है, तो फिर ऐसी बैटरी को आप सिर्फ सोलर से ही चार्ज करवाएं। उसकी जो ग्रिड से चार्जिंग है उसको फौरी तौर पे बंद कर दें ताकि आपका बिजली का बिल कम से कम आए। इसमें यह है कि जब आपके 1 या 2 एम्पेयर से बैटरी चार्ज होती रहती है तो इसका मतलब यह है कि बैटरी आपकी शॉर्ट सर्किटेड नहीं है, उसकी ग्रेविटी डेड हो सकती है, उसकी ग्रेविटी लो हो सकती है, उसमें कोई और फॉल्ट आ सकता है, बैटरी सल्फेटेड हो सकती है, उसकी प्लेट्स जो हैं वो हार्ड हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेवियर कर रही है, यानी कि 1 या 2 एम्पेयर से सारा दिन चार्जिंग होती रहती है और चार्जिंग स्टॉप नहीं होती। एक तो ये रीजन होगी कि आपकी जो बैटरी है वो वीक है, या फिर आपको दुकानदार ने सल्फेटेड बैटरी दे दी है, जो आउटडेटेड बैटरी है उसकी दुकान के ऊपर ही वो 1 या 2 महीने पड़ी रही है, उसके बाद जब आप उठा के लेके आए हैं तो बैटरी में ये इश्यू देखने को मिल सकता है आपको। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही होती है कि आपका जो इन्वर्टर है उसका सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है। जब सॉफ्टवेयर खराब होता है तब ये फॉल्ट आता है। इस चीज का पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कि एक अदद हाइड्रोमीटर ले लें। हाइड्रोमीटर की मदद से बैटरी की ग्रेविटी टेस्ट करें। अगर बैटरी की ग्रेविटी बिल्कुल ठीक होती है, जो कि 1250 या 1260 यानी कि 1.260 होती है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बैटरी बिल्कुल ओके है, बैटरी में कोई फॉल्ट नहीं है। सारे का सारा फॉल्ट जो है वो आपके इन्वर्टर में है, इन्वर्टर का सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है, एवरी टाइम वो चार्जिंग पे लगा रहता है और चार्जिंग कट ऑफ नहीं हो रही। इसके अलावा एक और फॉल्ट भी हो सकता है, अगर आपने बैटरी का कट ऑफ पॉइंट यानी कि फ्लोट वोल्टेज अगर आपने ज्यादा रखे हुए हैं जो आपको रखने चाहिए, उससे अगर बहुत ज्यादा रखेंगे तब भी चार्जिंग नहीं रुकती, वो एवरी टाइम 2-3 एम्पेयर या 4 एम्पेयर से चार्जिंग लगी रहती है। अगर इस तरह से आप फ्लोट वोल्टेज ज्यादा रखते हैं, उसका कट ऑफ जो है वो जल्दी रीच आउट नहीं होता, तो फिर आपकी बैटरियां बहुत जल्दी डेड हो जाएंगी और वो हीट अप होने की वजह से जल्दी डेड होती हैं। एवरी टाइम चार्जिंग पे जब बैटरियां रहती हैं तो बैटरियां हीट अप होने लग जाती हैं और बहुत ज्यादा हीट अप होने की वजह से बैटरियां डेड हो जाती हैं। इसलिए जब भी ये फॉल्ट आया तो फौरी तौर पे इसको रिमूव करें, अदरवाइज बैटरियां आपकी डेड हो जाएंगी।